उस आदमी ने जानबूझकर गेहूं के खेत में तेज शराब की बोतल तोड़ दी। फिर उसने माचिस जलाकर सीधे मुखिया के खेत में आग लगा दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुखिया को जरा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा उसने उस आदमी को अंगूठा दिखाकर शाबाशी दी। मुखिया जोर से चिल्लाया और गांव वालों को आग बुझाने के लिए बुलाया। लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती गई, सबके चेहरों पर दुख नहीं, राहत दिखाई दे रही थी। असल में दुश्मन सेना अभी अभी इस इलाके पर कब्जा कर चुकी थी और यही समय था फसल काटने का। ताकि अनाज दुश्मन के हाथ न लगे, उस आदमी ने गांव वालों के साथ मिलकर जल्दी जल्दी काम किया। उन्होंने सिर्फ गेहूं की बालियां काटी, डंठल वैसे ही छोड़ दिए। फिर सारा अनाज छिपा दिया गया। जब दुश्मन गांव में घुसा तो खेत में आग लगा दी गई ताकि लगे कि यह एक सामान्य आग है। गांव वालों ने अपने चेहरे पर मिट्टी लगा ली और दुश्मनों के सामने रोने लगे। उन्होंने दिखाया कि वे फसल बचाने में नाकाम रहे। लेकिन दुश्मन इतना भी भोला नहीं था। उन्होंने एक स्थानीय व्यापारी को जांच के लिए भेजा। खुशकिस्मती से उसे कुछ भी शक वाला नहीं मिला। लेकिन दुश्मन की नजर पास के दूसरे खेत पर पड़ी। उन्होंने गांव वालों को जबरदस्ती फसल काटने का आदेश दिया। गांव वाले हिले तक नहीं। तब दुश्मनों ने एक आदमी की जान से धमकी दी। मजबूरी में गांव वालों को काम करना पड़ा। उसी समय उस आदमी ने दूसरे खेत में भी आग लगा दी। अब सबने मिलकर आग बुझाने का नाटक किया और देखते ही देखते आखिरी खेत भी जलकर खत्म हो गया। लेकिन दुश्मन अब भी संतुष्ट नहीं था। उसी वक्त व्यापारी को सच का अंदाजा हो गया। उसे समझ आ गया कि बालियां पहले ही काट ली गई थी और आग भी जानबूझकर लगाई गई थी। आदमी ने सफाई दी कि उसने आग बुझाते समय बालियां काटी थी। लेकिन व्यापारी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसने गुस्से में एक गांव वाले को चाकू मार दिया। यह देखकर मुखिया खुद को रोक नहीं पाया। वह एक बेगुनाह की मौत नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अनाज छिपाने की जगह बता दी। लेकिन सच यह था कि उसने सिर्फ अपना अनाज बताया। बाकी गांव वालों का अनाज उसने फिर भी छुपा लिया। फिर भी दुश्मन का लालच खत्म नहीं हुआ। अब वे यह जानना चाहते थे कि आग किसने लगाई। गांव वालों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि व्यापारी इतना निर्दयी होगा। उसने एक छोटे बच्चे की जान की धमकी दे दी। सभी डर गए। माहौल जम गया और उसी पल वह आदमी खुद आगे आ गया। उसने कहा, मैं बताता हूँ आग किसने लगाई थी।